अमरपुर गांव में एक बूढ़ी माँ सुमित्रा रहती थी। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी। उसका एक ही बेटा था, रघु, जो एक मछुआरा था। दोनों का गुजारा तालाब की मछलियों को बेचकर होता था। लेकिन इस साल कुछ अजीब हो रहा था। गांव के तालाब में मछलियां खत्म हो चुकी थी। हर दिन रघु अपना जाल लेकर तालाब के पास जाता, लेकिन खाली हाथ लौटता। बूढ़ी माँ अपने बेटे की मेहनत देखकर दुखी हो जाती। घर में अनाज खत्म हो चुका था और भूख ने दोनों को परेशान कर रखा था। एक रात सुमित्रा ने अपने बेटे से कहा, रघु, ऐसा लगता है कि यह तालाब अब हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे याद है, गांव के पुराने जंगल में एक तालाब है। बचपन में हमने सुना था कि वहाँ मछलियाँ कभी खत्म नहीं होती हैं। क्यों न एक बार वहाँ जाया जाए। रघु ने माँ की बात मानी और अगले दिन सुबह होते ही वह जाल लेकर उस पुराने तालाब की ओर निकल पड़ा। गांव का पुराना तालाब घने जंगल के बीचों बीच छुपा हुआ था। वहां जाने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। जब रघु तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बहुत साफ है और चमक रहा है। वहां का माहौल अलग ही था। हवा में अजीब सी मिठास थी। रघु को महसूस हुआ कि यह जंगल खास है। उसने अपना जाल तालाब में फेंक दिया और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जाल भारी लगने लगा। रघु ने उसे खींचा तो उसकी आंखें चमक उठी। जाल में एक बड़ी सुनहरी मछली थी। मछली के चमकते हुए शरीर को देखकर रघु दंग रह गया। तभी मछली ने बोलना शुरू कर दिया, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो भी समस्या है मैं उसे हल कर दूंगी, लेकिन मुझे इस तालाब में वापस जाने दो। रघु पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने मछली की बात मान ली और उसे तालाब में छोड़ दिया। मछली ने जाते जाते कहा, जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना। रघु खाली हाथ घर लौट आया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने माँ को सारी बात बताई। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने दया का काम किया है। शायद यही हमारा बुरा समय बदल दे। अगले दिन रघु फिर तालाब पर गया। इस बार उसने अपना जाल फेंका और ढेर सारी मछलियाँ मिली। इतनी सारी मछलियाँ उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रघु ने सभी मछलियों को बाजार में बेचा और उससे खूब सारा अनाज और ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। धीरे धीरे रघु और उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। अब उनके पास न सिर्फ खाना था, बल्कि बचत भी होने लगी थी। रघु का एक पड़ोसी था, हरिया। उसने रघु की बढ़ती हुई संपत्ति को देखा तो उसने सोचा, ज़रूरी है किसी जादू की वजह से हो रहा है। मुझे यह राज पता करना होगा। हरिया ने रघु की बातों को छुप कर सुना तो उसे उस पुराने तालाब के बारे में पता लग गया। अगले दिन वह अपना जाल लेकर उस तालाब के पास चला गया। उसने जाल फेंका और थोड़ी देर बाद वही सुनहरी मछली पकड़ ली। मछली ने हरिया से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन हरिया ने मछली की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अमीर हो जाएगा। उसने मछली को एक मटके में बंद कर दिया। जैसे ही मछली को तालाब से बाहर निकाला, चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान काला हो गया और पक्षी चीखने लगे। हरिया डर गया। उसे समझ में आ गया कि उसने गलती की है। वह मछली को लेकर रघु के पास भागा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया इसे वापस तालाब में डाल दो। रघु ने मछली को तालाब में वापस डाल दिया। मछली फिर से चमक उठी और बोली, लालच इस तालाब को बर्बाद कर देता, लेकिन रघु की दया और अच्छाई ने इसे बचा लिया। अब से इस तालाब का पानी केवल अच्छे इरादे रखने वालों के लिए उपलब्ध होगा। मौसम फिर साफ हो गया और मछली ने हरिया को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से लालच किया तो यह तालाब हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। रघु और उसकी माँ ने तालाब की मदद से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दिया। जो भी ज़रूरतमंद होता उसे रघु तालाब से मछलियाँ और पानी देता।
धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली लौट आई और हरिया ने भी अपनी गलती से सबक लिया और अब वह प्रभु की तरह दयालु बन गया।